हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। एक्चुअली मुझे आज बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा था कि आज किसी भी हालत में वीडियो बनाना है। आप सबके लिए कुछ मैसेज है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैसेज है यूनिवर्स का। तो इसलिए मैं अभी मेडिटेशन पे बैठी थी कि क्या मैसेज है मुझे बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ माँ दुर्गा, प्लीज़ शिव शंकर भगवान करके मैं बैठी थी अपने मेडिटेशन में। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि फिर बहुत कुछ बता रहे थे, मुझे कुछ ठीक से समझा नहीं, लेकिन एक ही वर्ड बार बार सुनाई दे रहा था, एक ही वर्ड बार बार सुनाई दे रहा था कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। बार बार इन्हें आ रहा था यही। मैंने बोला कहाँ, मैं तो हमेशा चल ही रही हूँ, कहाँ जाना है करके मैं अपने मन में पूछा। माँ दुर्गा की आवाज़ में मुझे वो सुनाई दिया। तो फिर मैंने अभी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में, बहुत अभी मेडिटेशन से उठी और आपको वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने पूछा तो कुछ समाधान ठीक से नहीं आया। फिर एकदम से विजुअलाइजेशन हुआ कि जैसे माँ दुर्गा मेरा हाथ पकड़ के ले जा रही है और बाइक पे बिठाया मुझे अपने पीछे। माँ दुर्गा खुद ड्राइव कर रही है और मैं उनके पीछे बैठी हूँ, और वो स्टार्स दिख रहे थे, अंधेरा था पूरा, स्टार्स दिख रहे थे जो चमक रहे थे अलग अलग जगह पे, और वहाँ से गाड़ी जा रही थी, बाइक जा रही थी। मैं पीछे से, मुझे दिखा अपना विजुअलाइजेशन की मैं देख रही हूँ अपनी विजुअलाइजेशन में। वो मैं जानबूझ के नहीं देख रही थी, वो अपने आप आ रहा था कि मैं जा रहे और ऐसे जा रहे वो छोटा होते जा रहा है। वो मतलब वो बाइक मतलब जैसे जैसे दूर जा रहा है, मुझे यहाँ से दूर दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है। वो स्काई में जाते जा रहा है और फिर एकदम से गायब हो गया। तो मैं बोली कहाँ गए हम, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैंने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर में वीडियो बनाना किस बारे में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे क्लैरिटी चाहिए माँ दुर्गा, प्लीज़ मुझे अच्छे से समझाइए कि मुझे वीडियो बनाना किस पे है। तो बस वही सुनाई दे रहा था बार बार कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तो इसका मीनिंग ये है क्या माँ दुर्गा की फ्लो में चलो बोल रहे हो आप? क्या मुझे अकेले को चलना है कि सबको बताना है? यूट्यूब चैनल में सभी सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं, सोल सिस्टर और ब्रदर्स को, इन सबको बताना है क्या? तो ऐसे मैंने पूछा। ये सिर्फ मेरे लिए मैसेज है, क्योंकि मैंने पूछा था कि मुझे यूट्यूब चैनल में क्या वीडियो डालना है, या बहुत ज़्यादा इंट्यूशन तो हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे, क्या है वो मैसेज, मतलब वो कौन सा मैसेज है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा है। आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब ये पूछा मैंने तो सबको बताना है क्या? बताना तो सबको है, बट क्या बताना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे मैंने जब पूछा तो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, यही मुझे बार बार आ रहा है। तो मुझे यही समझ में आया फ्रेंड्स की फ्लो में चलो ये बताना चाहते हैं माँ दुर्गा कि मैं जहाँ ले जा रही हूँ वहाँ पे चलो करके कहना चाहते हैं। और फिर और मुझे प्लीज़ डिटेल में बताओ। जब मैंने कहा तो जब तुम मेरे साथ चलोगे, मतलब चलो मेरे साथ, जब तुम मेरे साथ चलोगे तो सब चलेंगे, सब बच्चे मेरे बच्चे हैं और सब आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने ये समझा कि ठीक है, तो मुझे सब लोगों को साथ लेके चलना है और बताना है। जो भी है मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँ, ऐसा इतना समझ में आया। फिर ये आवाज़ आई, मतलब समझ में आया और आवाज़ में भी आया कि दिमाग में डायरेक्टली कि चलते हुए कई सारे अड़चन आएंगे, कई सारी मुसीबतें आएंगी, कई सारे ऐसे कुछ सिचुएशंस, कुछ भी हो सकता है। मुझे जो पता चला डिकोड करने के बाद में, इसका मतलब है कि बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं आगे, तो क्या उसके लिए तैयार हो, ऐसा मैसेज था। तो मैंने अपने दिल ही दिल में माँ दुर्गा को बोला कि हाँ, हम तैयार हैं, क्योंकि आप हैं
हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ के, हमें पूरा विश्वास है आप पे, ऐसा मैंने माँ दुर्गा को बताया मेडिटेशन में। बिल्कुल अनकॉन्शियस और पूरी ब्लैंक हो गई अचानक से। फिर जीरो, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या नहीं, कुछ भी नहीं था, फिर कुछ भी नहीं था, सब गायब हो गया था, सब कुछ ऐसा नहीं। फिर एकदम से झटका लगता है ना हमें अनकॉन्शियस होके, कब अनकॉन्शियस हो गई और फिर से एकदम से कॉन्शियस में आने के बाद बोली कहाँ थी मैं अभी तक की। और आँख खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी बट खुल नहीं रहे थे मेरी आंखें। मैं मेडिटेशन में बैठी थी और उसके बाद मैं बोली हो गया होगा, अभी तो आँख खोल लेती हूँ। तो नहीं, तभी भी आँख नहीं खोल रही थी। मैं बोली माँ दुर्गा अब और कुछ बताना चाहते हो, आप बताइए मुझे। तो बस यही सुनाई दिया कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अब आप बताइए क्या हो सकता है इसका मीनिंग। मुझे तो यही समझ में आया कि बिल्कुल अभी कुछ फ्लो में ही चलो। बहुत सारे अड़चने आएंगे, बहुत सारे चीज़ें आ सकती है आगे, तो टेस्ट और कुछ होने वाले, हमारे चैलेंजेस आने वाले, हमें बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले शायद। तो चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होकर ये यूनिवर्स पूछना चाहते हैं। ठीक है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। मैंने जो भी था मैंने वो सब आपको शेयर कर दिया है। बस और क्या बताऊँ फ्रेंड्स। तो अभी वैसे काफ़ी दिनों से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाया है। वो मैं डालने वाली थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर वो ये होता है करके मैंने डाला नहीं था। काफ़ी वीडियोस है जो मैंने अपलोड करने उनकी आवाज़ में जो रखे हैं, वो मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी ना, उसको ऑडियोस है। तो फ्रेंड्स वो आज हो जाता है तो आज ही मैं इसमें ही ऐड करने की कोशिश करती हूँ। ऑडियो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो भी अपना इनर वर्क अच्छा करे और आप सब लोगों भी अच्छे से इनर वर्क कीजिए। और जिन्हों जो भी है उनके एक्सपीरियंस वो अपना शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल थ्रोट चक्रा इतना ब्लॉक्ड था कि बोल नहीं पाते थे। अब इतना अच्छा बोलने लगे हैं, जस्ट अभी 22 डेज हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अपनी क्रिएटिविटी पे सब लोग काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स क्रिएटिविटी पे काम करना। आपको जो भी अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें कीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डीएम और डीएफ जब हम बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको एक्चुअल में अपने लाइफ में एक डीएम और डीएफ कैसी होती है वैसे बनना है। और रिलेशनशिप्स जो होते हैं फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स जो रहते हैं, मतलब चाहे आपके डीएम के साथ हो या किसी के भी साथ में, स्पेशली आप अपने ट्विन के साथ में, रिलेशनशिप्स जो है वो आपके खुद के मिरर है। तो अपना ध्यान ये देखिए कि हम हमेशा एक दूसरे की कमियां दिखाते रहते हैं, है ना, तो उनमें अच्छाई भी है। हर इंसान का कुछ ना कुछ डार्क साइड होता ही है, हर इंसान का है, तभी तो वो इस अर्थ पे आए हैं अपने आप को यहाँ पे प्योर सोल बना के। फिर कुछ ना कुछ डार्क साइड है तभी तो इस अर्थ पे है, नहीं तो वहाँ होते मोक्ष में ही होते ना। तो इसके लिए इतना ये नहीं कि ये ऐसे ही है, हमेशा नेगेटिव बातें मत बोलो कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है। अगर वो कमी उनमें है, आपके ट्विन में अगर वो कमी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो हर कोई इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो परफेक्ट बनेंगे जब हम, बेस्ट वर्जन बनेंगे, तो तब तो हम मोक्ष पाएंगे ना। तो उसको, हाँ ठीक है ना, अगर कमी है तो ठीक है, इसको कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। डार्कर साइड हर इंसान का होता है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज को ये मत करो कभी भी फ्रेंड्स कि ये इसमें वो कमी है, मतलब ब्लेम एनर्जी में मत रहो कोई भी, ये कोशिश करो। अगर लगातार किसी को ब्लेम कर रहे हो तो गलत है,
ठीक है। तो क्योंकि हमको ये वननेस की फीलिंग आने में कभी कभी ये हो जाता है कि नेगेटिव पर्सन्स की वजह से फिर उनसे थोड़ा सा दूर रहने की भी ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि वो एनर्जी सक कर लेते हैं और फिर हम लो हो जाते हैं और उनकी एनर्जी, वो वाली एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो वही मैं बताती हूँ हमेशा कि जितना हो सके अपना ऑरा लॉक और ये सारी चीज़ें तो करनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम उन पे ध्यान देते हैं उन चीज़ों पे, तो एनर्जी एक्सचेंज, और फिर एनर्जी एक्सचेंज होती है और कॉल भी कनेक्टेड होती है। इसीलिए हाई वाइब्रेशन में रहने वाले पर्सन से ज़्यादा कनेक्टेड रहना अच्छी बात है। और जो भी आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स है यहाँ पे मेरे चैनल पे, आप लोग अच्छे से इनर वर्क करो, डेली इनर वर्क करो। धीरे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, कुछ भी ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि आज का मैसेज भी है यूनिवर्स का। तो प्लीज़ इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और चैलेंजेस और ये सारी चीज़ें हर किसी के लाइफ में आते हैं। 11/11 पे दिखा भी मेरे को। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना इनर वर्क फिर भी जारी रखिए, क्योंकि इनर वर्क करने के लिए, रोकने के लिए हर तरीके से कोशिश की जाएंगी। आपकी तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा बनाए रखिए, नेगेटिविटी को रिमूव करिए। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।